13 अक्टूबर साल 1935 की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज की जाएगी। ये वो तारीख थी जब दलितों के मसीहा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ सालों की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के येवाला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि वो भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन कभी भी हिंदू बनकर मरेंगे नहीं। ये भारत के कुछ ऐसे फैसलों में गिना जाता है जिसने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी पीढ़ियों की सोच को ही नई दिशा दे डाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना भी ऐसा ही एक फैसला था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये एक क्रांतिकारी फैसला था। बौद्ध धर्म की तरह उनका बढ़ाया गया ये कदम सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये बराबरी, सम्मान और इंसानी हक की लड़ाई का बिगुल था। जातिगत भेदभाव का इस व्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान था। जिस व्यवस्था ने लोगों को सदियों तक झुका कर रखा, उसके खिलाफ बाबा साहेब ने खड़े होकर दुनिया को बता दिया कि बदलाव मुमकिन है। बाबा साहेब का लिया गया एक फैसला उस वक्त काफी विवादित था, लेकिन आज भी इस फैसले का असर नजर आता है। धर्म बदलने के पीछे का संघर्ष और उनका संदेश वर्तमान में फिर से लोगों के बीच नई बहस और नई ऊंचाई पैदा करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। इतनी बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन की घटना आज तक के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाता है। उस दिन नागपुर के दीक्षा भूमि मैदान में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एक तरफ बाबा साहेब का विरोध करने वाले थे तो दूसरी तरफ उस समय इस फैसले का समर्थन भी खूब जोरों शोरों से हो रहा था। ये समर्थन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने बाबा साहेब के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया था। और उन्हीं में से एक थे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता CN अन्नादुरई यानी कि अन्ना। अंबेडकरवादी लेखक और पेशे से दंत चिकित्सक डॉक्टर SPVA साईराम ने द कल्चर कैफे में छपे अपने एक लेख में अंबेडकर और अन्नादुरई के बीच के रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया है। उन्होंने कहा कि दोनों महान नेताओं की पहली अहम मुलाकात साल 1940 के आसपास हुई थी। 6 जनवरी 1940 को डॉक्टर अंबेडकर ने पेरियार और उनके साथियों के लिए एक टी पार्टी रखी थी। इसके अगले ही दिन धारावी में विशाल जनसभा हुई जहां अंबेडकर ने अंग्रेजी में भाषण दिया और पेरियार ने तमिल में अपने विचार रखे। इस ऐतिहासिक सभा में अन्नादुरई ने अंबेडकर के भाषण का तमिल में और पेरियार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस तरह दोनों नेताओं के विचार सीधे जनता तक पहुंचे और यहीं से दोनों के बीच वैचारिक सेतु बनना शुरू हो गया था। जब 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो अन्नादुरई ने इसे समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना बताया जो सामाजिक बदलाव की दिशा में घटित हुई थी। 21 अक्टूबर 1956 को अन्ना ने DMK के मुखपत्र द्रविड़ नाडु में एक लेख लिखकर अंबेडकर के फैसले की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन एक ही जगह लाखों लोगों ने एक धर्म छोड़ा और दूसरा धर्म अपना लिया। उन्होंने एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि जिस पत्रकार ने उस दृश्य को देखा उसने कहा था कि दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। 10 लाख वर्ग फीट के मैदान में 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। ये अपने आप में एक अजूबा था। अन्नादुरई ने यह भी लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के गहरे जानकार थे। उन्होंने वैदिक और आगमिक ग्रंथों तक का गहन अध्ययन किया था। कानून की उनकी समझ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ऐसे विद्वान व्यक्ति का हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना कोई भावनात्मक फैसला नहीं था बल्कि सोच समझकर उठाया गया ऐतिहासिक कदम था। अन्नादुरई ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था पर बेहद सख्त शब्दों में टिप्पणी भी की। उन्होंने लिखा
कि छुआछूत दूर रखने की प्रथा, जन्म के आधार पर ऊंच नीच, चाहे ये सोने का महल ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक ऐसी इमारत है जिसमें जहरीले विषाणु भरे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग इसमें रह ही नहीं सकते। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन हर उस इंसान की प्रशंसा के लायक है जो समानता और इंसाफ में विश्वास रखता है। अन्नादुराई और बाबा साहेब के बीच वैचारिक समानता के कारण दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान रखते थे और अन्ना के इस समर्थन ने बता दिया था कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ बाबा साहेब का उठाया गया ये कदम भविष्य में भेदभाव के खिलाफ युद्ध का सूत्रधार बनेगा, जैसा कि वर्तमान में भी हो रहा है। दलित जातिगत भेदभाव से त्रस्त होकर बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही कितने ही दावे हों, लेकिन उनका धर्म बदलना बताता है कि वो आज भी समानता के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहेब के फैसले ने दलितों के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जरूर बताइएगा कि बाबा साहेब ने धर्म बदल कर सही किया या गलत। कमेंट करिए।